हेलो दोस्तों, मैं देवजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ द मेन कॉन्सेप्ट, द हैबिट लूप। तो आपको पता है हैबिट कैसे बनती है, हैबिट बनने का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग के माइंड में जाने अनजाने घुस जाती है। बताऊँ आपको कैसे। आप सुबह उठकर चाय पीते होंगे, करेक्ट। जब आप चाय पीते हो तो आपको पता है कि वो आपकी एक हैबिट है, नहीं पता ना। तो हम लोग जो चीज़ कंटिन्यूस हम लोग रोज करते रहते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, तो वो हमारे लिए एक हैबिट फॉर्म कर जाती है। आपको पता भी नहीं लगेगा और वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मैं बच्चा था, जब मैं क्लास 6-7 में पढ़ता था, तो मेरी चाय पीने की बहुत बड़ी हैबिट हो गई थी। तो मैं रोज चाय पीता था। ठीक है, मिल्क टी जिसे बोलते हैं। तो वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो मैं 6 में भी या 7 में भी या क्लास 8 में मैं सोचा कि इसको मैं क्विट करूँ। ठीक है, क्विट करने का मैं सोचा, डिसीजन लिया मैं। लेकिन इतना आसान है क्या फ्रेंड्स? नहीं, ये इतना आसान चीज भी नहीं है। तो जब मैं क्विट करने का सोचा, मैं सोचा कि क्यों ना एक दिन नहीं पीकर देखते हैं क्या होता है। तो मैं एक दिन नहीं पिया, मेरा दिमाग घूम गया, सर दर्द होने लगा था। मैं सुबह से लेकर रात तक सर दर्द हो रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा था। दिमाग में बस एक ही चीज आ रहा था कि मुझे चाय पीना है, मुझे चाय पीना है। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरा एक हैबिट बन गया। कैसे? मीन्स मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसे मेरा हैबिट बन गया ऑटोमेटिक। मैं बस सोच रहा था कि सुबह उठकर चाय पीना अच्छा होता है सेहत के लिए, बस ऐसे ही पी लिया। और रोज पीते पीते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो केमिकल सिक्रीशन होता है जिससे हमें फील गुड फैक्टर होता है। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक माइंड बोलेगा कि पियो पियो, तब तो सर दर्द होने लगेगा। आप ट्राई किए होंगे, आप भी देखे होंगे कि 1-2 दिन आप नहीं पी करके देखो, आपको हल्का हल्का टेस्टिस सर दर्द होने लगता है, करेक्ट। तो वो हैबिट को हम कैसे चेंज किए, वो हैबिट को चेंज करना इंपॉर्टेंट है। उस हैबिट को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से बना है दोस्तों कि हम उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं कोई और नए हैबिट से। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे सुबह में क्या करना आपके लिए अच्छी चीज होती है जिससे आपका ग्रोथ होगा, आपकी इंप्रूवमेंट होगी। क्या कर सकते हैं बताइए आप क्या कर सकते हो। चाय की जगह, चाय पीने की जगह आप थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा कहीं टहलने चले गए, वो मॉर्निंग वॉक पे चले गए आप। जिस समय आप चाय पीते थे उस वक्त दिमाग को वो सेंसेशन चाहिए जिस टाइम पर आप चाय पिया करते थे। तो उस टाइम पर कुछ चाहिए होता है माइंड को। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, उस टाइम पर आप जा सकते हो बाहर टहलने, बाहर घूमने, मॉर्निंग वॉक पे निकल जा सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, एक ठंडी ठंडी हवा आएगी, आपको एक अच्छा फीलिंग होगा। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में रहेगा, वो चीज़ आएगा दिमाग में कि मैं और चाय पीऊँ और चाय पीऊँ। लेकिन एक टाइम पीरियड आने के बाद 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन जब बीत जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं, चाय वाला वो सेंसेशन दिमाग से निकल गया, अब मैं बाहर घूमूं, मॉर्निंग वॉक पर ही जाऊं, वही मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको वही करने का मन करेगा बार बार। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका जो पुराना हैबिट था चाय पीने का, वो आपने रिप्लेस कर दिया नए हैबिट से, जो कि मॉर्निंग वॉक पर जाना, बाहर घूमना, लोगों से मिलना, नेचर से मिलना। तो ये भी एक तरह का हैबिट है। ठीक है, तो आप बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हो गुड हैबिट से। ये मेरा केस स्टडी था, मेरी स्टोरी थी जो मैंने अपने हैबिट को कैसे रिप्लेस किया, ये मैंने आपको बताया। एक केस स्टडी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आई होप कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके इससे लर्निंग्स मिलेगी जिससे आपके लाइफ में मेजर इम्पैक्ट आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए उस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। एक और केस स्टडी के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है राज और मानसी की कहानी। तो राज और मानसी एक अच्छे कपल थे, उन लोग हमेशा साथ में रहते थे, साथ में घूमते थे। तो उनकी शादी हुई एक। तो ऐसे राज और मानसी का लाइफ बहुत ही सुंदर चल रहा था, बहुत ही रोमांटिक चल रहा था, बहुत मजे में चल रहा था। पर अचानक क्या हुआ, एक दिन राज ऑफिस से आता है। तो ऑफिस से आकर मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि उनकी मैरिड वाइफ होने वाली है फ्यूचर में। तो उनसे मिलकर बोलता है कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। तो ये सुन करके वो बिल्कुल शॉक हो गई। तो वो सोची कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसे शौक में हो जाते हैं ना, अचानक ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर वो शौक में हो गई, फिर वो डिप्रेशन में चली गई। फिर वो समझ नहीं आ रहा था उस समय क्या करूं। वो इधर उधर घूमती रहती थी, कुछ भी खा लेती थी, बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, ओबेसिटी हो गया था उसे, उतना झेल नहीं पा रही थी। इतना हद तक वो गिर गए थे इसमें कि वो डिटेक्टिव भी हायर कर ली थी, वो जस्ट देखने के लिए कि उसके गर्लफ्रेंड के घर में जाकर के क्या चल रहा है।
ठीक है। तो उनके जो बॉयफ्रेंड थे, उनके जो गर्लफ्रेंड, नई वाली जो गर्लफ्रेंड बनी, जिनसे उसको नया प्यार हुआ था, तो उनसे जा करके मिलने गए। तो मिल करके फिर देखे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। बाहर से डिटेक्टिव हायर किए थे कि वो जा करके देखे। तो ये सारा कुछ चल रहा था। फिर वो इतना डिप्रेशन में चली गई, फिर वो सोच में पड़ गई कि अब मेरे लाइफ का कोई मकसद नहीं रहा, तो अब मुझे मर जाना चाहिए। तो जैसे ही कूदने जा रही थी ना, तो फिर वो सोची कि क्या ये कूदना मेरे लिए सही रहेगा, क्या इससे मैं किसी और का तो कोई हार्म नहीं कर रही हूँ। ऐसे वो सोच रही थी। और सच भी बात है, उस वक्त उसका कॉन्शियसनेस उसका साथ दे दिया। फिर सोचा कि एक लड़के की वजह से मैं मर जाऊंगी, एक लड़के की वजह से मैं सुसाइड कर लूंगी, इतना बड़ा अटेम्प्ट, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर वो पैर पीछे की, और पैर पीछे करके वो थोड़ा सोची कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। उसने 1 ईयर का जो भी उसके साथ हुआ, उसने 1 ईयर का टाइम दिया खुद को। उसने खुद के ऊपर 1 ईयर टाइम इन्वेस्ट किया और सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं इस ब्रेकअप से बाहर निकल सकूँ। ठीक है। उस वक्त उसका सिगरेट का भी एडिक्शन हो गया था, सिगरेट भी पीना स्टार्ट कर दी थी, बिंज ईटिंग स्टार्ट हो गया था, बिंज वॉचिंग, जो नेटफ्लिक्स है सब मूवीज वगैरह सब इस सब में पूरा इन्वॉल्व हो गए थे। कुछ काम नहीं कर रही थी, वो सब कुछ दिमाग बिल्कुल जा चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उस वक्त वो क्या की, फिर सोचे कि नहीं, सबसे काम नहीं बनेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छी चीजें भी करनी चाहिए। मैं किसी एक आदमी के पीछे मैं पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि सुबह उठ करके, जो होता है ना कि चाय पिए, सिगरेट पिए, वो एक नशा हो गया था उसको। तो सोचे कि इसको मैं क्या करूँ, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ बाहर जाकर घूमने से। तो सुबह उठ करके जॉगिंग करने लगी, लोगों से, नए नए लोगों से मिलने लगी, उनसे बात करने लगी। फिर यही उनका कंटिन्यूड रहा। फिर ब्रेकफास्ट अच्छे से करते थे, और फिर प्लान करती थी, गोल बनाती थी, अपना गोल शीट मेंटेन करके रखती थी, लिखती थी कि मुझे अपने लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे 1 साल में ये करना है, मुझे ये बनना है, पूरा लिखती थी कि मुझे ये सब चीज़ें अचीव करनी है अपने लाइफ में। उस पर वो पूरा डेडिकेशन और ध्यान लगा के वो काम करने लगी। फिर धीरे 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 1 साल 2 साल जैसे ही हुआ, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना स्टार्ट कर दी, और एक अच्छे पोजीशन पर, एज अ मैनेजर पोजीशन पर वो चली गई। तो इसके जो माइंड था, जो इनका माइंड था, उनको रिसर्चर ने स्टडी किया, साइंटिस्ट ने स्टडी किया। तो उनसे ये पता चलता है, जो मेन फोरहेड का जो पार्ट है, जहाँ पे हम लोग का केमिकल सिक्रीशन होता है एडिक्शंस का, वहाँ पे पता चला उनसे कि वो जो हैबिट था वो गया नहीं था। सिगरेट का जो हैबिट था वो बिल्कुल इरेडिकेट, बिल्कुल रिमूव नहीं हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, वो जो हैबिट था उसने रिप्लेस किया नए हैबिट से। तो यहाँ पर एक क्यू और रिवार्ड सिस्टम होता है। जब भी हम कोई चीज करते हैं उससे मुझे एक रिवार्ड मिलता है। जब भी आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पीने के बाद क्या होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है क्या सिगरेट पीना, बहुत मजा आता है, बहुत टेस्टी होता है क्या सिगरेट, नहीं ना। जब अल्कोहल पीता है कोई तो उसको बहुत टेस्टी लगता है क्या अल्कोहल, नहीं। लेकिन वो अल्कोहल या सिगरेट पीने के बाद जो हम लोग के माइंड में सेंसेशन पैदा होती है, जो एक फील गुड फैक्टर होता है, उस ड्राउजीनेस, उस चीज को फील करने के लिए लोग पीते हैं, समझे। तो बहुत सारी जो एडिक्शंस होती हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम वो करते हैं बिकॉज वो चीज का हमें आदत हो गया, वो हैबिट लूप में हम लोग फंस गए हैं, इसलिए हम लोग के माइंड में बार बार हिट करता है। तो उस चीज से हम कैसे निकल सकते हैं, उस चीज से निकलने का एक ही रास्ता है, अब उसको हटाइए मत। अब जितना उसको बोलेंगे कि नहीं करना है, नहीं करना है, बार बार आपके दिमाग को स्ट्राइक करते रहेगा। तो क्योंकि माइंड हम लोग का बहुत ही पावरफुल है, आप इसको हरा नहीं सकते। अब क्या कर सकते हो, आप इसे थोड़ा बेवकूफ़ बना सकते हो, और उस जो गलत हैबिट है, जो उससे आपकी लाइफ खराब हो सकती है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो अच्छी हैबिट से, जो आपके लिए अच्छी है। माइंड को तो प्लीजर चाहिए, वो एक्सरसाइज करने से भी वो हार्मोन निकलता है, थोड़ा ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो आपको फील गुड फैक्टर देता है। तो माइंड को बस फील गुड चाहिए, फील गुड वाला चाहिए फीलिंग। तो कैसे भी मिले, चाहे गलत एडिक्शन से मिले, चाहे अच्छी हैबिट से मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना दिमाग को ट्रिक करें अच्छी चीज़ें करके, जो आपके लिए अच्छा हो और माइंड को भी अच्छा फील कराए, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें ये जानने को मिला है कि हैबिट जो फॉर्मेशन होता है, जो जाने अनजाने हम लोग के हैबिट्स बन जाती हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं नए हैबिट से। तो आपका भी कुछ ना कुछ अच्छी हैबिट्स होंगी, कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स भी होंगी। तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आपकी जो अच्छी हैबिट्स है उसको आप कंटिन्यू करो, लेकिन जो आपकी बैड हैबिट्स है आप उसको रिप्लेस कर दो नए हैबिट से। वो एक दिन में नहीं होगा,
स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टार्टिंग के टाइम पर धीरे धीरे देखेंगे 21 डेज अगर आप कंटिन्यूस थोड़ा 5 मिनट करके भी आप जॉगिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो टू रिप्लेस दैट बैड हैबिट, धीरे धीरे देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर वो चेंजेस आने लगेंगे और देखेंगे वो कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 1 ईयर में वो आपके अंदर वो चेंजेस ड्रास्टिकली आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम लोग के माइंड को इम्पैक्ट करता है, हम लोग की बॉडी को इम्पैक्ट करता है और कैसे आपकी लाइफ को टोटली ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। सो इम्प्लीमेंट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत।